नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के मुख्य पर्व और त्योहारों में से एक है। यह हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। पंचांग के मुताबिक हर साल उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। यह भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के मुख्य पर्व और त्योहारों में से एक माना जाता है। जो लोग किसी न किसी कारण से जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में इस यात्रा के दौरान ये 3 काम घर पर करें। इससे यात्रा में शामिल होने जितना ही पुण्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जिस भी व्यक्ति को शामिल होने का मौका मिल जाता है, उसका भाग्योदय होता है। भगवान जगन्नाथ का साक्षात सानिध्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। यही कारण है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जगन्नाथ जी के दर्शन, वो भी बलभद्र और सुभद्रा के साथ होना, वाकई एक अलौकिक अनुभूति है। अगर आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। रथ यात्रा के दिन या उस दौरान किसी भी शुभ समय पर उनका विधिवत पूजन करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान को ताजे फूल, फल, शुद्ध जल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूजा करते समय आप मानसिक रूप से रथ यात्रा का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप पुरी में हैं और भगवान के रथ को खींच रहे हैं या उनके दर्शन कर रहे हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और भगवान की कृपा महसूस होगी। इसके साथ ही आप जय जगन्नाथ का संकीर्तन कर सकते हैं या भगवान के महामंत्र ओम श्री जगन्नाथाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। इससे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन घर पे करें भोग अर्पण। भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाना और प्रसाद ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप घर पर हैं, तो रथ यात्रा के दिनों में विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाएं। इस भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भगवान को खिचड़ी, गुड़, घी और ताजे फल जैसे व्यंजन अर्पित करें। भोग लगाने के बाद घर में सभी सदस्य को एक साथ बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण कराएं। नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिनमें कई तरह के मीठे और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं। अगर आप इतने पकवान नहीं बना सकते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी सात्विक और शुद्ध भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोग में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान जगन्नाथ का भोग अधूरा माना जाता है। रथ यात्रा के दिन या पूरे 10 दिनों के दौरान रोजाना
घर पर किसी न किसी जरूरतमंद को बुलाए और चाहे एक बूंदी का दाना ही क्यों न दे, लेकिन भोजन कराएं और फिर दान भी करें। दान सामर्थ्य अनुसार और गुप्त होना चाहिए। अनाज के अलावा वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान की जा सकती है। गाय को चारा खिलाएं। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।